बिहार में एनडीए ने किया सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी जेडीयू को 101 सीटें, चिराग को 29, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के खाते में 6 सीटें। महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तेज प्रताप। आज जारी हो सकती है तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी की पहली लिस्ट। जनसुराज की दूसरी लिस्ट आज हो सकती है जारी। दूसरी लिस्ट में 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों की संभावना। शाम 4 बजे जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेश। दिल्ली पहुंचे मुकेश सहनी, कहा महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है, दिल्ली जा रहा हूं, वहीं सही इलाज होगा। महागठबंधन की दिल्ली में होगी चर्चा। दिल्ली में मौजूद हैं लालू, तेजस्वी। आज दिल्ली में महागठबंधन की बैठक, कई अहम पहलुओं पर चर्चा। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी घमासान के बीच बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, कहा बातचीत अभी जारी है। बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर बोले बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कहा हम एनडीए के ऐलान का इंतजार कर रहे थे, उस हिसाब से हमारा काम होगा। एनडीए की सीट शेयरिंग पर पप्पू यादव ने साधा निशाना, कहा संजय झा ने आज अपना मिशन पूरा कर लिया, नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी छोड़ने का षड्यंत्र पूरा हुआ। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और जेडीयू पर साधा निशाना, चुनावी परिणाम के बाद फिनिश हो जाएंगे नीतीश, अब महागठबंधन में आना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं होगी। एनडीए के सीट फॉर्मूले में आपको बता दें, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने हमला बोला है, कहा बीजेपी कर देगी जेडीयू को खत्म। अपने स्तर पर जेडीयू को ले आई है बीजेपी। चिराग पासवान और बीजेपी ने 130 सीटें ले ली। लगातार श्री तेजस्वी जी कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है। बिहार चुनाव पर दिल्ली में हुई बीजेपी सीईसी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा, आज हो सकता है उम्मीदवारों का नाम का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी समेत कई नेता हुए शामिल। पहली चुनावी लिस्ट आने की संभावना आज। बिहार चुनाव के पहले बढ़ सकती है लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय होना संभव। आईपीएस पूरन सुसाइड केस में महापंचायत ने सरकार को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, कहा डीजीपी को हटाएं वरना देशव्यापी आंदोलन करेंगे। मांगे पूरी न होने पर वाल्मीकि समुदाय के कर्मचारियों ने काम छोड़ने की धमकी दी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप मामले में कहा लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। महिलाओं को रात में बाहर न निकलने देने संबंधी अपने बयान पर ममता बनर्जी की सफाई। मीडिया पर फोड़ा बयान का ठीकरा, कहा मीडिया ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। बीजेपी विधायक ने ममता सरकार की तुलना तालिबान से की। पश्चिम बंगाल के प्रदेश सचिव और आसनसोल दक्षिण से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार की तुलना तालिबान से की। गरमाई राज्य की सियासत। ममता बनर्जी के बयान पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने साधा निशाना, एक्स पर पोस्ट कर कहा बेटियों की स्वतंत्रता को लेकर दिया गया बयान केवल निंदनीय नहीं बल्कि राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा है। दुर्गापुर में हुए गैंगरेप मामले में सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने साधा निशाना, कहा राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, राज्य में पहले भी हो चुकी हैं इस प्रकार की घटनाएं। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की वापस मिली वाई कैटेगरी सुरक्षा। उनके साथ कमांडो और पीएसओ रहेंगे तैनात। उनके खिलाफ दर्ज मामलों और संभावित खतरों के मद्देनजर दी गई सुरक्षा। वाराणसी पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने आजम खान की तारीफों के पढ़े कसीदे, कहा आजम खान समाजवादी पार्टी की ताकत है, उनके जेल से बाहर आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। साहब तो संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के, सीनियर लीडर हैं। आजम खान साहब से तो मजबूती मिलेगी, पूरी मजबूती और ज्यादा मिलेगी। उधर बिहार चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बिहार में बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी उजागर हुई। बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, बिहार से एनडीए की विदाई होगी।
कि बिहार में अब बेईमानी की तो पोल खुल गई, वोट चोरी की, और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राजस्थान की सरकार की 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का भी शुभारंभ। राहुल गांधी के वोट चोरी पर एसआईटी जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में बेंगलुरु सेंट्रल और कई सीटों पर मतदाता पर लगा है हेरफेर का आरोप। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच मचे टेंशन में दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट। दोनों देशों की सेना ने बॉर्डर एरिया में बढ़ाई निगरानी। पाकिस्तान को अफगान सेना की ओर से भी किसी भी जवाबी कार्रवाई की आशंका। प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी दिखी महिला पत्रकार। मुत्तकी ने पिछली बार नहीं बुलाने पर दी सफाई। मामले को बताया तकनीकी, कहा समय कम था इसलिए चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया। वहीं इजरायल और मिस्र की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा सीजफायर पर साइनिंग सेरेमनी में होंगे शामिल। पहले इजरायल फिर मिस्र जाएंगे ट्रंप। ट्रंप ने फिर छेड़ा भारत पाक युद्ध का राग। कहा मैंने कुछ युद्धों का निपटारा सिर्फ टैरिफ के आधार पर किया, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच। वहीं ट्रंप ने कहा कि मैंने 200% टैरिफ की धमकी दी और 24 घंटे में युद्ध थम गया। अगर मेरे पास टैरिफ नहीं होती तो आप उस युद्ध का निपटारा कभी नहीं कर पाते। गाजा शांति समझौते के लिए पीएम मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति का न्योता। युद्ध खत्म करने के लिए मिस्र में हो रही बड़ी बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप समेत कई देशों के नेता होंगे शामिल। गाजा में इजरायल और हमास के बीच 2 साल तक चले लंबे युद्ध के बाद लागू हुआ सीजफायर लागू होते ही अपने घर वापस लौट रहे फिलिस्तीनी नागरिक। युद्ध के कारण खंडहर में बदल चुका है गाजा। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना में एक बार फिर हुई गोलीबारी से हड़कंप। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 20 घायल, कई की हालत नाजुक। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर साधा निशाना। कहा रूस डर रहा है कि कहीं अमेरिका हमें टॉम हॉक मिसाइलें न दे। वहीं जेलेंस्की ने ट्रंप से बात कर वायु रक्षा, लचीलापन और लंबी दूरी की क्षमताओं को मजबूत करने पर चर्चा की। पेरू के लीमा इलाके में आग का तांडव। आग के कारण 100 से ज्यादा घर जलकर खाक, कई लोग बेघर। पेरू के नए राष्ट्रपति जोस जैरी ने इलाके का दौरा किया। बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात, यात्री घायल। घायलों को तुरंत वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में चांगुर का करीबी मोहम्मद अहमद खान आज एटीएस कोर्ट में होगा पेश। एटीएस 16 करोड़ रुपए की जमीन मामले में करेगी पूछताछ। राजस्थान के कोर्ट में घर में घुसा, आपको बता दें राजस्थान के कोटा में घर में घुसा 8 फीट लंबा और 80 किलो वजनी मगरमच्छ। रेस्क्यू के बाद कंधे पर उठाकर ले गए युवक, वीडियो वायरल। उन्नाव में ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश राकेश श्रीवास्तव के पैर में लगी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फेम के चक्कर में रील बना रहे युवक ने खुद की तुलना आतंकवादी से किया। अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल। पहले भी एक और युवक की वीडियो हो चुकी है वायरल। अलीगढ़ के टप्पल में अवैध आतिशबाजी भंडारण पर पुलिस की कार्रवाई। छापेमारी में करीब 14 कुंटल अवैध पटाखे बरामद। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में भी अवैध आतिशबाजी भंडारण पर पुलिस की कार्रवाई। हार्डवेयर की दुकान से पकड़े 1200 किलो से ज्यादा पटाखे। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की पुलिस ने दंपत्ति सहित 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर डेविड हत्याकांड का महज 8 घंटे में खुलासा किया। गला दबाकर 20 साल के डेविड की हुई थी हत्या आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में आम के बाग में चल रहा जुआ सेंटर पर पुलिस के रेड। पुलिस को देख जुआरी अपनी गाड़ियों को छोड़ हुए फरार। 9 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद। सोनभद्र में 25,000 के नामी फरार अंतर प्रांतीय गौतस्कर। पुलिस की मुठभेड़ में हुई है। गौतस्कर के पैर में लगी गोली, आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। अमरोहा में अपराधी बेलगाम। बदमाशों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की मौत। इलाके में सनसनी। शराब पार्टी के दौरान हुई थी गोलीबारी। हरिद्वार में गंगा में बढ़ते जलस्तर के बीच बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। टापू पर फंसे 7 लोगों को जल पुलिस ने बचाया। बागपत की मस्जिद में हुए 13 हत्याकांड का सीसीटीवी आया सामने। कैमरे में दिखे मां और मासूम के हत्यारे। मुफ्ती की बेगम और 2 बेटियों की हथौड़े से की गई थी हत्या। बहराइच पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा बिहार में अगर चुनाव आयोग बेईमानी से होता तो पूंजीपतियों की बनेगी सरकार। ईमानदारी से हुआ तो सरकार बदलेगी।
बेईमान ना होगा तो सरकार बेईमानों की बनेगी, पूंजीपतियों की जी, और ईमानदारी से हो जाएगा तो ये चले जाएंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में आपको बता दें, कुशवाहा समाज के युवक से पैर धुलवाने के मामले में एफआईआर दर्ज। पीड़ित पक्ष ने दिया ज्ञापन, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, मामले को बताया मनुवादी। कैब चालक योगेश पाल की हत्या कर लूट करने वाला 1 लाख का इनामी गुरसेवक और पुलिस के बीच मुठभेड़ में आरोपी गुरसेवक ढेर। कैब चालक की हत्या का था आरोपी। बेंगलुरु में एनसीबी का बड़ा एक्शन, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 50 करोड़ रुपए की कीमत वाले 45 किलो हाइड्रो गांजा और 6 किलो साइलोसाइबिन मशरूम जब्त किया गया। एक श्रीलंकाई नागरिक समेत 3 गिरफ्तार। गोरखपुर में मरीज ले जा रही एम्बुलेंस में लगी आग, देखते ही देखते आग का गोला बनी एम्बुलेंस, तकनीकी खराबी होने की आशंका। शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मनाई में हाईवे पर कार की टक्कर से पलटा ई रिक्शा, बच्चे की मौत, परिवार में कोहराम, हादसे के बाद कार छोड़कर फरार हुआ कार चालक। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक कैफे में ले जाकर छात्रा से किया रेप, दुष्कर्म की वारदात का वीडियो बनाया, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बड़वानी नासिक हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान, फायर विभाग ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर में मिशन शक्ति महिला पुलिस टीम का एक्शन, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहे आरोपी का हाफ एनकाउंटर, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायबरेली के बशौरा कस्बे में दहेज लोभियों की करतूत आई सामने, दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी पर फेंका खौलता तेल, पीड़िता का इलाज जारी, आरोपी पति फरार। अंबेडकर नगर में सपा विधायक राम अचल राजभर का आपत्तिजनक बयान, कहा भाजपा और आरएसएस के अधिकांश दामाद मुस्लिम समाज से हैं, धर्मगुरु रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री का उड़ाया मजाक। मथुरा में एसओजी टीम और थाना मगुर्रा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 7 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। सभी बदमाश चोरी, लूट और पाइप चोरी की वारदातों में लंबे समय से सक्रिय थे। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में कार्रवाई, शातिर बदमाश के पैर में गोली, चोरी की वारदात में वांछित था आरोपी। जम्मू और कश्मीर के गुलबर्ग में डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग चैंपियनशिप का आयोजन, भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने आयोजित की थी चैंपियनशिप प्रतियोगिता। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन।